نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر
व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ शौक़, मोहब्बत और इखलास के साथ जिसको जितनी ज़्यादा मोहब्बत है इमामुल अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्यों न हो मुअज़्ज़िज़ इस्लाम तमाम दीनों में, क्यों न हो मुअज़्ज़िज़ इस्लाम तमाम दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मोहतरम सामीन, हज़रात उलमाए कराम, मेरी माएँ बहनें, मस्तूरात, ख़वातीन, बच्चियाँ, बेटियाँ, 10 मई सन 2024 मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात 47 बच्चियों ने अल्लाह का कुरान पढ़ा। बच्चे कुरान पढ़कर दस्तारे फजीलत हासिल की। तमाम अहले महल्ला को मुबारक हो। ये इतनी अजीम महफिल, ये इतनी मुबारक मजलिस, खाली मुबारकबाद देने के लिए आप हजरात को, इन बच्चे और बच्चियों को उलमा या अहले महल्ला या टक्कर के लोग तशरीफ नहीं लाए, आसमान से फरिश्ते भी आए हुए हैं। सखर वालों, जहां मर्द जन्नत का तलबगार है, वहीं औरत भी जन्नत की तलबगार है। जहां मर्द चाहता है आमाले सालेहा करके अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत हासिल करे, वहीं औरत की भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत हासिल करके मर्तबा और मुकाम को बुलंद करे। अल्लाह ने औरत को नबी नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ने औरत के पेड़ से नबियों को पैदा फरमाया है। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जबले नूर पर तशरीफ फरमाए। असल में मुझे बयान का उस वक्त टाइम मिलता है कि जब सुनने वाले का सब बलकस निकल जाता है, वो उसे खबर ही नहीं होती कि कहने वाला क्या कह रहा है। आप हजरात की तवज्जो है, जिनकी तवज्जो है वो कहें सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह।
ऐसी सुभान अल्लाह के हैदराबाद और सक्खर तक की थकन दूर हो जाए। मोहब्बत से कहें, दोनों हाथ बुलंद करके कह दें, सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जबले नूर पर तशरीफ फरमाए, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक अल्लाह का पूरा कुरान, लेकिन यहाँ जमा होने वालों, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां, अल्लाह ने पूरे कुरान में सबसे पहले इन आयात मुबारका को सरवरी कायनात इमामुल अंबिया पर नादिल किया। लाने वाले जिब्रील अमीन, भेजने वाला रब्बुल आलमीन, और जिसके पास ये कलाम ला रहे हैं वो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। पाकिस्तान में बस एक चीज सुभान अल्लाह ऐसी बची है जिस पर टैक्स नहीं है। तवज्जो है तो आप बगैर किसी खौफ और डर के सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से कह दें, आवाज़ बुलंद कहें, सुभान अल्लाह ये तारीफ है अल्लाह की, और सुभान अल्लाह के माना है अल्लाह पाक है। मैं मस्तूरात ख़वातीन, अपनी बहनें, बेटियां और बच्चियों से भी गुजारिश करूंगा कि कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सबको फ़ायदा भी होगा और अल्लाह अच्छी जज़ा भी देगा। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, मैंने अर्ज किया सक्खर वालों, भेजने वाला रब्बुल आलमीन, लाने वाले जिब्रील अमीन, जिस नबी के पास लाए वो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने तुझे वो सिखाया जो तू नहीं जानता था। लाने वाला जिब्रील अमीन रब का कलाम ला रहा है, सरवरी कायनात इमामुल अंबिया के पास लाए। अर्ज करना चाहता हूँ, सूरह फातिहा से सूरह वन्नास तक पूरा कुरान यहाँ जमा होने वालों, नबी पैगंबरों के किस्सत वाक़यात बाद में आएंगे, अहकामात की आयात बाद में आएंगी, रोकने और टोकने की आयात बाद में आएंगी, हराम और हलाल की आयात बाद में आएंगी। सबसे पहले कहा इक़रा, पढ़ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने तुझे वो सिखाया जो तू नहीं जानता था। टक्कर वालों, मेरे और आपके दीन का आगाज पढ़ने और पढ़ाने से, मेरे और आपके मजहब की इब्तिदा पढ़ने और पढ़ाने से, मेरे और आपके इस्लाम का आगाज पढ़ने और पढ़ाने से, जो मजहब अपना आगाज पढ़ने और पढ़ाने से करे, जो इस्लाम अपनी इब्तिदा पढ़ने और पढ़ाने से करे, जो दीन अपना आगाज पढ़ने और पढ़ाने से करे, वो कौम के बच्चे और बच्चियों को जहालत के अंधेरों में कैसे रखेगा, कौम के बच्चे और बच्चियों को तारीकी में कैसे रखेगा, कौम के और बच्चे और बच्चियों को जहालत के अंधेरों में कैसे रखेगा। इसलिए आज मदरसा आयशा सिद्दीका लिल बनात टक्कर और सक्खर में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जमा होने वालों, मेरा नबी भी अमन वाला, मेरा कुरान भी अमन वाला, मेरा नबी भी रहमतों वाला, मेरा कुरान भी रहमतों वाला। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया घर तशरीफ लाए, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद। आका ने फरमाया खतीजा आने वाला पहली मर्तबा आया, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, जो कलाम मैंने सुना आज पहली मर्तबा सुना। मेरी माए बहने मस्तूरात खवातीन
खवातीन, बच्चियां, बेटियां, बहनें तवज्जो करें। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 बातें अर्ज फरमाई। ये सैयदा खतीजा कौन है? यहाँ जमा होने वालों, मेरे और आपके नबी सरवरे कायनात इमामुल अंबिया अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तिजारत का माल लेकर जाते हैं। सैयदा खतीजा ने अपना माल तिजारत का दे दिया। ये सैयदा खतीजा बेवा, आका वापस तशरीफ लाए। सैयदा खतीजा ने शादी का पैगाम दिया। मेरे और आपके नबी ने शादी का पैगाम कबूल किया। सैयदा खतीजा की उम्र 40 साल है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है। पता लगा अगर शौहर कम उम्र का है, औरत ज्यादा उम्र की है, कोई मसला नहीं। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 बातें अर्ज फरमाई। आका ने फरमाया खतीजा आने वाला पहली मर्तबा आया, जो कलाम मैंने सुना पहली मर्तबा सुना। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 बातें इरशाद फरमा रही हैं। यहाँ जमा होने वालों, कारोबार, तिजारत, मार्केट, बाजारों में रहने वालों, दफ्तर की कुर्सियों पर बैठने वालों, मेरी माए, बहनें, मस्तूरात, खवातीन तवज्जो करो। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, भूखों को खाना खिलाने वाले, मोहताजों का बोझ उठाने वाले, बेकसों की खबरगिरी करने वाले, गम न करो, आपका मालिक आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। फरमाया खतीजा आने वाला पहली मर्तबा आया। ये कलाम मैंने पहली मर्तबा सुना, आज से पहले कभी नहीं सुना। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 बातें इरशाद फरमाई और सरवरे कायनात इमामुल अंबिया सब कहें सल्लल्लाहु, आवाज़ बुलंद कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया खतीजा कलमा पढ़ ईमान ला। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर आका की ज़ात अक़दस पर जो ईमान लाई है वो औरत है और उसका नाम सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबूवत का ताज मेरे और आपके नबी के सर मुबारक पर सजाया गया। ये कौन? सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यहाँ जमा होने वालों, सबसे पहले इस कायनात में ये औरत को एजाज हासिल है जो मेरे और आपके नबी पर ईमान लाई है। दावत देने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और आप पर ईमान लाने वाली सैयदा खतीजा कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका मैं ईमान लाई, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है, आप अल्लाह के नबी हैं। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायनात की वो पहली औरत जिसने मेरे और आपके नबी को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होते देखा है। जब मेरे और आपके नबी ने सैयदा खतीजा से निकाह किया, आप उस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं और जब सरवरे कायनात ने दावत दी, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाई। तवज्जो करो, आप सैयदा खतीजा की निगाह ने सरवरे कायनात इमामुल अंबिया को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होते देखा, कलमा पढ़ा, ईमान लाई।
जहां मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माँ मौजूद है। ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है। जिंदगी गुजरी, ये कलमा समझ ना आया, ये कलमे के अल्फाज समझ ना आए, ये कलमे का माना समझ ना आया। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐलान करती है, मेरे आका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ लात नहीं, उज़्ज़ा नहीं, मनात नहीं, बैतुल्लाह में रखे हुए 360 बुत नहीं, कोई और नहीं। अगर मेरा परवरदिगार कोई है वो सिर्फ अल्लाह है। कलमे का माना क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे आका मैं गवाही देती हूँ वहदहू ला शरीक, मेरा अल्लाह मेरा रब है, वही वहदहू ला शरीक है, वही पालनहार है, वही मुश्किल कुशा है, वही सजदे के, उसी की जात सजदे के लायक है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के नबी है। और यहाँ जमा होने वाले मदरसा सैयदा आयशा सिद्दीका लिल बनात में आने वालों, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहां ईमान लाने वालों में अव्वल है, औरतों में ईमान लाने वालों में अव्वल है, वही सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात के ऐलान करने में अव्वल है। कहने लगी आका खाली ईमान नहीं लाई, आपकी नबूवत का मैंने आपकी अल्लाह की तौहीद और आपकी रिसालत से मोहब्बत का ऐलान नहीं किया, बल्कि मैं खतीजा ऐलान करती हूँ मेरे आका मेरा माल भी आपके लिए, मैं खतीजा की जान भी आपके लिए। और फिर तवज्जो करो, इसका अमली मुजाहिरा किया। जहां ऐलान किया आका मेरा माल भी आपके लिए, मैं खतीजा की जान भी आपके लिए, वही दोस्तों तवज्जो करो कि सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो है आका मक्के की गलियों में खुदा का कुरान सुनाते हैं, मक्के वाले संगबारी करते हैं, सारा जिस्म लहू लहान हो जाता है, सारा जिस्म लहू और खून में भर जाता है। आका घर तशरीफ लाते हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां, तवज्जो करो। जहां हजरत साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने इस कलमे के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानी दी, वहां इस्लाम की खवातीन, इस्लाम की बहनें, इस्लाम की खवातीन, इस्लाम की माएँ किसी से दूर नहीं। वो साहबियात, बनाते रसूल, अज़वाज मुतहरात, तवज्जो करो, अगर आदमी उनकी हयात, उनकी खिदमत का मुताला करे हैरान रहता है ये कैसी औरतें मस्तूरात और खवातीन थी जिन्होंने अपना सब कुछ दीन और इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया घर तशरीफ लाते हैं, सारा जिस्म अतर खून में भरा हुआ है, सारा जिस्म अतर जख्मी है। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पट्टी बांधती है, मरहम लगाती है, कहती है मेरे आका गम न करो, आपका रब आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये इस्लाम और दीन मुफ्त में नहीं मिला, ये अल्लाह का कुरान मुफ्त में नहीं मिला। जरा उठाओ तो सही वसीरत तय्यबा, वसीरत तय्यबा, सरवरे कायनात इमामुल अंबिया की हयात मुबारका, घाटी शेबे अभी तालिब है, मक्के की गलियां ये गवाही देंगी खुदा के कुरान के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए क्या क्या कुर्बानी दी गई। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है आका मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा पानी का प्याला लाओ, कहती है मैं समझी प्यास लगी होगी, पानी पिएंगे मेरे आका। मैं पानी का प्याला लेकर हाजिरे खिदमत हुई, करीब खड़ी हूँ, आका ने अपना सर मुबारक नीचे कर दिया,
फरमाया मेरी फातिमा मेरे सर की सफाई कर दे। मैं मक्के वालों को कुरान सुनाने गया, मक्के वालों ने मेरे सर पे गंदगी फेंक दी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं जब आका ने ये बात इरशाद फरमाई मेरे आँखों से आंसू रवा हो गए, मेरी आँखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा मेरे आका न सुनाओ न सुनाओ, मैं फातिमा ज़हरा सुनूंगी, बहन उम्मे कुलसूम सुनेगी, बहन ज़ैनब रुक़ैया सुनेगी। आप मक्के वालों को कुरान सुनाते हैं, वह आपके सर पर गंदगी फेंकते हैं। फरमाया मेरी फातिमा तुझे नहीं पता, अल्लाह पाक बार बार ऐलान करता है महबूब व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मैं रब तो चाहता ये हूं कि तू पत्थर खाता जा, मेरा कुरान सुनाता जा। जरा गौर करें, अगर आज मुझसे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया मदारिस दीनिया की खिदमत, उलमा की खिदमत आप हजरात के सामने बयान कर रहे थे। दोस्तों, मेरी माएँ बहनें, मस्तूरात और ख़वातीन, आज मेरा और आपका माशरा, आज मेरे और आपके यहाँ अखलाक़ी अक़दार, आज आपके यहाँ मेरे यहाँ जो कुछ माशरे में सूरत हाल है वह न आपसे छुपी हुई है न मुझसे छुपी हुई है। ये कराची करीब है, मैट्रिक के बच्चे और बच्चियों को शादी हाल किराए पर लेकर फंक्शन के नाम पर रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बरहाना मखलूत नचाया गया और नाम इसे दिया गया कि ये बच्चे और बच्चियों के अंदर मखलूत, इस शो का नाम रखा गया कि इन्हें माशरे में आज़ादी दी जाए और इन्हें ये बताया जाए कि औरत और मर्द यानी बच्चा और बच्ची आज़ाद हैं। आज आप हैं कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, मैं क्या अर्ज़ करूँ, मुझे कहते हैं खुदा के लिए इस माशरे को बचाओ, आने वाली नस्ल को बचाओ। बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ स्कूल और कॉलेजों में शीशा है, आइस है, नशा है, हेरोइन है, कुकिन है। आज हमारे यहाँ ये तालीमी इदारे नहीं रहे, ये ऐसे अड्डे बन चुके हैं कि जहाँ अल-अमान वल हफीज़ न मालूम आने वाली नस्ल का क्या बनेगा। और जो कुछ बन रहा है दोस्तों वो मेरे और आपके सामने है। अर्ज़ करना चाहता हूँ ये मदारिस दीनिया वो बनात के हों या बनीन के, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया आप हजरात के सामने, अहले शक्कर के सामने उनकी खिदमत हैं और ऐसी खिदमत कि ख़ुद भी और औलाद फादिल भी सारी की सारी ज़िंदगी और हयात अल्लाह के कुरान की खिदमत में लगा रहे हैं। बच्चे और बच्चियों को पढ़ने और पढ़ाने में लगा रहे हैं। कोई जिए बंगले के लिए, कोई जिए कोठी के लिए, कोई जिए माल के लिए। कितने कमाल के हैं वो लोग जो जीते हैं खुदा के कुरान के लिए। कितने कमाल के हैं वो लोग जो जीते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, जो जीते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। कितने कमाल के हैं वो लोग जो जीते हैं अल्लाह के कुरान की तालीम के लिए। मैंने अर्ज़ किया ये मस्तूरात, ये ख़वातीन जिन बच्चियों ने 47 से बच्चियाँ जिन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ा है सूरह फातिहा से सूरह वन्नास तक। दोस्तों, ये मदारिस जहाँ इस्लामी अक़दार सिखा रहे हैं, वालिदैन का अदब व एहतराम सिखा रहे हैं, जहाँ ये छोटे और बड़े का अदब एहतराम सिखा रहे हैं, वहीं हया और पाकदामनी की ये दावत दे रहे हैं। वहीं पर्दा और ख़वातीन में यानी इस्लामी व अक़दार जिससे माशरा बेहतर तौर पर माशरे में ये ख़वातीन और मस्तूरात अपनी ज़िंदगी और हयात गुजार सकती हैं। देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि वो बनाते रसूल अज़वाज मुतारात, आप उनके हयात का मुताला करें कि इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, दीनी अक़दार के लिए उनकी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, 70 साल बूढ़ी है, हड्डियों में जान नहीं है, लेकिन कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे आका प्यारे हैं, आका का कुरान प्यारा है। अबू जहल ने सैयदा सुमैया को पकड़ लिया,
कहने लगा सुमैया इनकार कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार कर, सरवरे कायनात इमामुल अंबिया का दामन छोड़ दे। ये सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस्लाम की पहली शहीद खातून है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानी दी है। यहाँ जमा होने वाली मेरी माँ बहनें बेटियां बच्चियां, ये सैयदा सुमैया कहने लगी अबू जहल अगर तुझे बुरा लगता है आका से मोहब्बत करना, अगर तुझे बुरा लगता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना, अगर तुझे बुरा लगता आका की गुलामी इख्तियार करना, फिर अबू जहल याद कर मैं सुमैया जान दे सकती हूँ लेकिन ना खुदा का कुरान छोड़ सकती हूँ, ना आका की गुलामी छोड़ सकती हूँ। अबू जहल कहने लगा सुमैया फिर सजा के लिए तैयार हो जा, ऐसी सजा दूंगा नस्लें याद करेंगी, ऐसी सजा दूंगा जमाना याद करेगा। यहाँ जमा होने वाली मेरी माँ बहनें बेटियां बच्चियां तवज्जो करो, ये कैसी सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आका की मोहब्बत इसके दिल में कैसी रची हुई है, आका की मोहब्बत दिल में कैसी बसी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इसका कैसा यकीन है। अबू जहल को कहने लगी अबू जहल तू सजा दे, जहां दुनिया तेरी सजा याद करेगी वहां दुनिया में सुमैया का सब्र भी याद करेगी। सुमैया की एक टांग एक ऊंट पर बांधी, अबू जहल ने सुमैया की दूसरी टांग दूसरे ऊंट पर बांधी, दोनों ऊंटों को चलाया। सुमैया की शर्मगाह पर अबू जहल बरछे मारता, कहता अबू जहल कहता नबी की गुलामी से इनकार कर, आका की मोहब्बत से इनकार कर, खुदा के कुरान की मोहब्बत से इनकार कर। मेरी माँ बहनें बेटियां बच्चियां अरे कुरान के लिए, दीन के लिए, कलमे के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए, ये बूढ़ी सुमैया 70 साला जिसकी हड्डियों में जान नहीं, कहने लगी अबू जहल तुझे नहीं पता ये पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, ये जमीन फट सकती है, ये आसमान के सितारे टूट सकते हैं, आसमान फट सकता है, लेकिन मैं सुमैया नबी की गुलामी से एक कदम पीछे नहीं हट सकती। आज सूरत हाल का अंदाजा लगाओ, आज माशरे का अंदाजा लगाओ, आज बहन बेटी मस्तूरात खवातीन बच्चियों का अंदाजा लगाओ, आज मेरे और आपके माशरे की सूरत हाल का अंदाजा लगाओ। अल्लाह भला करे इन मदारिस दीनिया का मगरिब पूरा जोर लगा रहा है कि मेरे और आपके घरों से हया गैरत को निकाले, लेकिन ये उलमा इन्होंने भी तहिया किया हुआ है कि जहाँ मगरिब आका की गुलामी और उनसे मोहब्बत मिटाना चाहता है, खुदा के कुरान और कुरानी तालीमात को मिटाना चाहता है, वहाँ अहले मदारिस ने तहिया किया हुआ है ये हर घर से खुदा के कुरान को निकालेगा। हम हर घर के हर बच्चे और बच्ची के दिल में खुदा के चिराग को रोशन करेंगे, अल्लाह के कुरान के चिराग को रोशन करेंगे और हर घर से खुदा के कुरान की रोशनी से हर घर मुनव्वर हो जाएगा। वरना आज आप देखें कि सूरत हाल ये है कि मर्द और बच्चों की बात नहीं, ये औरतें मस्तूरात भी मोबाइल की बीमारी से महफूज नहीं। पहला मसला तो ये है कि औरतें इकट्ठी 4 बैठ जाएं एक जगह और आपस में बातें न करें, तुम समझो ये चारों गूंगी हैं। औरत इकट्ठी हो और बात न करे, सवाल ही पैदा नहीं होता।
आप कभी अंदाज़ा लगा लें, मर्द फिर भी हेलो हाय करते हुए, सलाम दुआ करते हुए ज़रा मोहतात अंदाज में देखता है कि जानने वाला है या नहीं, या अगर सलाम दुआ करनी हो तो कहते हैं मैंने आपको कहीं देखा है। भाई देखा है तो सलाम कर लें, देर क्या है। लेकिन औरतों का मसला इससे ज़रा मुख्तलिफ है। ये रक्शे में बैठ जाएं तब, वेन में सवार हो तब, ट्रेन में बैठ जाएं तब, जहाज़ के टर्मिनल पर खड़ी हो तब, बाज़ार में, मार्केट में, सब्ज़ी वाले के पास एक औरत ने दूसरी को देखा, फ़ौरन हाथ बढ़ाया। अस्पताल में, डॉक्टर के यहाँ, जान पहचान हो ना हो, कभी देखा हो ना हो, डॉक्टर के यहाँ बैठी हैं, एक औरत ने दूसरी से हाथ मिलाया। वो डॉक्टर देख रहा है कि पहले इनकी हेलो हाय ख़त्म हूँ तो पूछूं बीमारी क्या है। एक ने दूसरी से पूछा खैरियत, कहाँ खैरियत कैसे आई, कहा बच्चा बीमार है। अब 10-15 चीज़ों के नाम उसने वैसे ही गिनवा दिए। पैनाडोल दी, ब्रोफीन का शरबत दिया। डॉक्टर हैरान है कि डॉक्टर ये है या मैं हूँ, डॉक्टर ये है या मैं हूँ। ये जिंदो तो जिंदा की बात, ये मुर्दों को नहीं छोड़ती। किसी भी अल्लाह ना करे किसी के यहाँ फौतगी हो, मैयत हो, ये वहाँ पहुँच जाएं तो रोते हुए भी, गम की हालत में भी एक दूसरे पर निगाह ये रहती है कि इसने कपड़ा कहाँ का पहना हुआ, इसके हाथ में चूड़ियाँ कहाँ की हैं, इसके हाथ में जेवरात कितना है। और कोई ज़्यादा ही फ्री हो तो रोते हुए मालूम करती है ये आपने कपड़ा कहाँ से ख़रीदा है। उसने कहा ये कपड़ा मैंने कराची से मंगवाया है। हाँ, यहाँ मैंने सारे बाज़ार में देखा है, मुझे कहीं नहीं मिला। अब जहाँ सूरह इखलास की ज़रूरत है कि मैयत को सवाब पहुँचाया जाए, वहाँ ये गुफ्तगू हो रही है कि आपने ये कपड़ा कहाँ से लिया और आपने वो कपड़ा कहाँ से लिया। दोस्तों, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि देखिए ऐसे दौर में भी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सब कुछ मोबाइल में है। नाराज शौहर को राजी करो, मोबाइल से पूछो। पहले दीवारों पे लिखा होता था कि हमारे पास तशरीफ़ लाइए, 2.5 घंटे में नाराज़ शौहर आपके कदमों में। अब वो दीवारों से उतरकर मोबाइल में आ गया है और मोबाइल से हर चीज़ है। कहा आज मैंने ऐसी रेसिपी तैयार की है कि आप हैरान रह जाएंगे, आज से पहले आपने कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा। और भाई खुदा की बंदी कि जिनों का खाना पकाया है जो इंसानों ने आज से पहले कभी नहीं खाया। तो ये सारा माशरा और हमारे यहाँ की सूरत हाल, उसमें ऐसे गए गुजरा जहाँ मेरा और आपका माशरा चल रहा है, वहाँ ये दीनी इदारे, आप यकीन करें। आज आपका ये मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात है। मैं एक मदरसे में हाज़िर हुआ, मदरसे का मोहतमी मुअल्लिम 7 साल की बच्ची मेरे सामने लाया, कहने लगा इसके सर पर दुपट्टा उड़ाओ, ये पूरे कुरान की हाफ़िज़ा है, पूरे कुरान की हाफ़िज़ा। मैंने कहा हकीकत है मजाक है? कहा आपको इम्तिहान लेने की इजाज़त है। मैं एक आयत पढ़ता था, बच्ची अगली आयत खुद पढ़ती थी। मैं दूसरी आयत पढ़ता था, बच्ची अगली आयत खुद पढ़ती थी। मैंने पूछा कब आई? का 1 साल पहले 12 महीने में पूरा अल्लाह का कुरान बच्ची के सीने में महफूज। मैंने बच्ची के वालिद को बुलाया, मैंने कहा मुबारक, आपकी बच्ची कुरान की हाफ़िज़ा है। सक्खर वालों वो रो दिया और रो कर कहने लगा कारी साहब आप इसका जागते में कुरान सुन रहे हैं, मैं और इसकी माँ सोते में इसका कुरान सुनते हैं। कहने लगा ये सो जाती है, इसकी ज़बान अल्लाह के कुरान की तिलावत करती रहती है। ये अल्लाह का कुरान मुफ्त में नहीं मिला। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीद खातून है। कहने लगी अबू जहल सदा दे, जहाँ दुनिया तेरी सदा याद करेगी वहाँ दुनिया में सुमैया का सब्र भी याद करेगी। सुमैया, अबू जहल कहता छोड़ दूं, कहा नहीं नहीं आज़ाद कर दूं, कहा नहीं नहीं। कहने लगी अबू जहल मेरी आंखें निकाल ले, मेरे हाथ काट दे, मेरे नाखून उतार दे, मेरे जिस्म
के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरी जबान काट दे। इसी हालत में मैं अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो जाऊं। अल्लाह पूछे सुमैया बता मेरी दुनिया से क्या लाई? मैं कहूं इलाही बोलूं कैसे? सुमैया तेरे कुरान पर जबान भी कटा कर आई है। क्या कहना इस बूढ़ी सुमैया का, क्या कहना इस 70 साला बूढ़ी सुमैया का, जिसने पहले इस्लाम के लिए कलमे के लिए जामे शहादत नोश किया। मैं जिक्र करूं सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कौन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? ये सिद्दीक़ अकबर की बेटी सिद्दीक़ा है। ये कौन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? वालों, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सबसे पहली पूरे कुरान की हाफिज़ा सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कई लाख हदीस की राविया है। ये कौन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके लिए पाक नबी की पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं नबी को अपनी घरवालियों में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों में जिससे मोहब्बत है वो मेरी हुमैरा, मेरी आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, जिसकी मोहब्बत में आका आज भी उसी सैयद आयशा के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। कौन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? यहाँ जमा होने वालों, जिसकी अजमत का गवाह अल्लाह का कुरान है, जिसकी इज्जत और अजमत का गवाह खुदा का कुरान है, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये इस्लाम की दूसरी वो औरत है जिसने अल्लाह का पूरा कुरान ज़बानी याद किया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है और सरवरे कायनात इमामुल अंबिया की घरवाली है, उम्मत की माँ है। मैं कहना चाहता हूँ मैं अहले बैत का गुलाम हूँ, मैं हजरत साहबा कराम का गुलाम हूँ। यहाँ जमा होने वालों, जैसे नबी का एक एक सहाबी मेरे दिल का चैन है, रब मोहम्मद की कसम अहले बैत मेरे सर के ताज है। आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। कोई जबान खामोश न रहे, आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। तमाम अज़वाज मुतारात की अज़मत, तमाम सहाबियात की अज़मत, अहले बैत की अज़मत। कौन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की बेटी है, अली की घरवाली है, हसनैन करीमैन की अम्मा। कौन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, सखर वालों, नबी की एक बेटी नहीं, नबी की 4 बेटियां हैं। सैयदा ज़ैनब नबी की बेटी है, सैयदा रुकैया नबी की बेटी है, सैयदा फातिमा ज़हरा नबी की बेटी है, सैयदा उम्मे कुलसूम नबी की बेटी है। 4 नबी की बेटियां, सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है, तो नबी की 3 बेटियां जन्नत की बहार है। जहां सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमे के लिए, कुरान के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानी दी, वहां आपकी 3 बच्चियों ने कुरान के लिए, कलमे के लिए, दीन के लिए कुर्बानी दी। सैयदा ज़ैनब खुदा के कुरान पर कुर्बान हुई, सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। खुदा के लिए घरों को बनाओ, तरबियत करो, बच्चे और बच्चियों को दीन की तालीम दो, खुदा के कुरान की तालीम से आरास्ता करो, इनके सीनों को खुदा के कुरान से मुनव्वर करो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, लोगों एक वक्त में मैं 3 काम किया करती, एक हाथ से चक्की चलाती, दूसरे हाथ से हसन हुसैन को झूला झूलाती, और जबान से मैं फातिमा अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करती। 3 काम एक एक वक्त में।
और आज ये सूरत हाल है कि बच्चे को बहलाने और खामोश करने के लिए भी मोबाइल दिया जाता है। अपना अलग है, घरवाली का अलग है, बच्चे को अलग लेकर दिया है। पूछा भाई ये बच्चे के लिए क्यों मोबाइल? का मौलवी साहब कार्टून देखता है, सिर्फ कार्टून। तो सक्खर वालों, जब से ये मोबाइल आया फिर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कार्टून पैदा हो रहे हैं। खुदा के लिए आने वाली नस्ल को बचाओ। जहां अपने बच्चे और बच्चियों के हाथ में ये मोबाइल दिया और इन्हें मोटू और पतलू के हवाले किया, इन अहले मदारिस ने उन बच्चे और बच्चियों के सीने में खुदा का कुरान को महफूज किया। अल्लाह के दीन की तालीम और खुदा के कुरान की तालीम से आरास्ता किया है। वरना आज जो माशरा है, अल-अमान वल हफीज, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, ये क्या है कि जिनके साथ जुल्म है, तारीकी है, जिनके साथ ज्यादती है। ये क्या है? ये सब कुछ वो है, तवज्जो करो, जो आज माशरे में इखलाकी इन्हितात है। दोस्तों, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये मदारिस दीनिया, तवज्जो करो, आज उसी खुतूत पर जहाँ हमारे बड़ों ने इनके लिए तालीम का जहाँ इंतज़ाम किया है, आप देख रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, खुदा के कुरान की तालीम का पढ़ना है, पढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिलबनात हो या दीनी इदारे हों, ये वो हैं जो मेरी और आपकी आने वाली नस्ल को महफूज कर रहे हैं। देखिए सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घराना कि सैयदना इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, कैसी तरबियत फरमाई। कहा जान जाए चली जाए, खुदा का कुरान नीचा न होने पाए। जान जाए चली जाए, नबी का दीन नीचा होने न पाए। क्या कहना इस खानदान नबूवत का, क्या कहना इनकी तालीम और इनकी तरबियत और इनके अखलाक का, क्या कहना इस खानदान का। तवज्जो करो, करबला के मैदान में मासूम भी, जवान भी, बूढ़े भी, छोटे भी, औरतें भी, मस्तूरात भी, खवातीन भी, बच्चियां भी, दावे से कहता हूँ, बावजू आपके सामने मौजूद हूँ। करबला के मैदान में जहाँ 10 दिन ये करबो बला की दास्तान रही, एक नबी के खानदान की बच्ची ने पर्दा नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ी, एक बच्चे ने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, नमाज का सजदा नहीं छोड़ा। ये तरबियत है, ये खानदान नबूवत की तरबियत है। सैयदना अली असगर हैं, खैमे से रोने की आवाज़ आई है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैमे में तशरीफ़ लाए। कहा क्या बात है? कहा ये अली असगर मासूम है, पानी के लिए इसकी ज़बान बाहर निकल गई है, हलक खुश्क है, पानी पीना चाहता है। अगर 2 घूंट मिले, इसके हलक में पानी डाला जाए ताकि इसे करार आए, सब्र आए। दोस्तों तवज्जो करना, सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अली असगर को गोद में लिया, बाहर तशरीफ़ लाए। सामने वो खड़े हैं जिन्हें अपनी क़ुव्वत पर नाज है, जिन्हें अपने इक़्तिदार से प्यार है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, मेरा झगड़ा तुमसे है। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 2 पानी की घूंट दो, मैं इसके हलक में डालूं, इसकी प्यास ख़त्म हो। तवज्जो करना, अब ये बात चली रही थी, एक तीर आया, सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मासूम हैं, हलक में लगा, खून की फवार दूर जा गिरी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तू प्यासा नहीं जा रहा, आज तू प्यासा नहीं जा रहा, इस दुनिया से तू जा रहा है, ज़रा आगे चल कर तो देख, नाना हौज़े कौसर का जाम लिए तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आज दुनिया से प्यासा नहीं जा रहा, आज तो कुरान लेकर जा रहा है, दीन लेकर जा रहा है। आज तो जो दुनिया से जा रहा है, नाना की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत लेकर जा रहा है। और दोस्तों आज भी
करब बला की वो सरज़मीन इनके सजदों से, इनकी तिलावत से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदाओं से। यही वजह है कि आज ये मदारिस दीनिया, मराकिज़ दीनिया दावत दे रहे हैं कि आओ, अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हो आओ, अगर सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो आओ, अगर सरवर कायनात इमामुल अंबिया की ग़ुलामी चाहते हो आओ। हर घर में इस कुरान की शम्मा को रोशन करो, मदारिस दीनिया से मोहब्बत करो, नमाज की पाबंदी करो। मेरी माए बहनें मस्तूरात ख़वातीन, अक्सर हमारे यहाँ औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, मर्द नमाज की परवाह नहीं करते। थोड़े थोड़े मामूली काम में औरतें नमाज छोड़ देती हैं। अब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, बस यूँ ही वक्त निकल जाता है। जहाँ मर्द जन्नत का तलबगार, वहीं औरत जन्नत की तलबगार। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मैंने अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ी, वो औरत और मर्द जो चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो, आका की मोहब्बत नसीब हो, वो पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करें और पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करें। अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्हें इनाम दूँगा, ऐसा इनाम, ऐसा अजर जो उनके तसव्वुर में भी नहीं आया। पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे इख्तियार होगी? जब इल्म होगा, और इल्म इन मदारिस। उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा है। दिल चाहा तरतीब तो ये थी कि इख्तिताम पर जो है बच्चों के इनामात भी दिए जाते, उनकी दस्तारबंदी दुपट्टा पोशी की जाती, लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है तो मौके को गनीमत समझते हुए वादी है कि हज़रत मुफ्ती साहब ही की मौजूदगी के अंदर जो है बच्चों के सरपरस्तों को जो है ये इनामात दिए जाएंगे। और मुअल्लिमात से गुजारिश है कि जिन जिन बच्ची का नाम लिया जाए, यहाँ पर मर्दों के अंदर उनके सरपरस्त हज़रत मुफ्ती साहब हज़रत क़ारी कामरान साहब मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम से ये इनाम वसूल करेंगे। और मस्तूरात की रिशिश के अंदर मुअल्लिमात से गुजारिश है कि उन बच्चियों को दुपट्टा पोशी भी करती जाए। नहीं आगे आ जाओ, बड़ा सही। सबसे पहले भाई बिनते मोहम्मद अरशद कम्बो, गुलशन टक्कर, मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद अरशद कम्बो, गुलशन टक्कर, मोहल्ला सखर। तो उनका इनाम जो है इनके चचा भाई मोहम्मद अकबर कम्बो साहब वसूल फरमाएंगे हज़रत मुफ्ती साहब के हाथों। अगली बच्ची हैं बिनते मोहम्मद इस्लाम कम्बो, गुलशन टक्कर, मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद इस्लाम कम्बो, गुलशन टक्कर, मोहल्ला सखर। इसी तरह बिनते उफ़ाक़ अली सैयद बुखारी, गुलशन टक्कर, मोहल्ला सखर। बिनते उफ़ाक़ अली बुखारी, गुलशन टक्कर, मोहल्ला सखर। जिन जिन बच्चियों के नाम लिए जा रहे हैं मस्तूरात के अंदर इनकी दुपट्टा पोशी भी कर दी जाए। बिनते अली नवाज़ शेख, गुलशन टक्कर, मोहल्ला सखर। बिनते अली नवाज़ शेख, शेख टक्कर, मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद ज़ीशान आराई, बिनते मोहम्मद ज़ीशान आराई, नज़ अय्यूब गेट, स्टेशन रोड, सखर। इनकी दो बच्ची हैं माशाल्लाह, इनकी दो बच्चियों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है तो इनको दो इनाम दिए जाएंगे। अगली बच्ची हैं बिनते अब्दुल सत्तार सोलंगी, नस क्रिस्टल हॉल, अनवर पराचा अस्पताल, सखर। बिनते अब्दुल सत्तार सोलंगी, नज़ क्रिस्टल हॉल, अनवर पराचा अस्पताल, सखर। बिनते महमूद अली सोलंगी, बिनते महमूद अली सोलंगी, नज़ क्रिस्टल हॉल, अनवर पराचा अस्पताल, सखर। बिनते अब्दुल सत्तार और बिनते महमूद अली सोलंगी,
बिनते मोहम्मद बशीर बलोच, बिनते मोहम्मद बशीर बलोच, न्यू बस स्टैंड आबाद लाखा सखर। बिनते मोहम्मद बशीर बलोच, न्यू बस स्टैंड आबाद लाखा सखर। बिनते दो बिनते आमिर अजीज़ खोकर, बिनते आमिर अजीज़ खोकर, नज़ अय्यूब गेट स्टेशन और सखर। बिनते आमिर अजीज़ खोकर, इनकी भी दो बच्चियां हैं माशाल्लाह के, इनकी दो बच्चियों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है। बिनते सादिक अली कुरैशी, बिनते सादिक अली कुरैशी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद इब्राहिम बलोच, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद इब्राहिम बलोच, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद परवेज़ बलोच, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद कामरान खान, नज़ अय्यूब गेट सखर। बिनते मोहम्मद कामरान खान, नज़ अय्यूब गेट सखर। बिनते मोहम्मद अली बलोच, बिनते मोहम्मद अली बलोच, नज़ अय्यूब गेट सखर। बिनते निसार अहमद कुरैशी, बिनते निसार अहमद कुरैशी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते निसार अहमद कुरैशी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते फैज़ अली बिरोही, बिनते फैज़ अली बिरोही, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते फैज़ अली बिरोही, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर, ये उनकी कज़न है। बिनते मोहम्मद असगर कंबो, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद असगर कंबो, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते दिलावर अली सोलंगी, अनवर पराचा अस्पताल सखर। भाई जिन जिन की बच्चियां हैं उनसे गुजारिश है कि वो होशियार हो जाए, बस जिनका नाम आए तो हमारे उलमा कराम मशाइख उज़्ज़ाम खड़े हैं तो मुनासिब भी नहीं लग रहा है, तो इसलिए स्पीड भी थोड़ी तेज़ की हुई है, बावजूद इसके कि वहाँ मस्तूरात के अंदर जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बिनते फैज़ अली बिरोही, बिनते मोहम्मद असगर, बिनते दिलावर अली सोलंगी, बिनते दिलावर अली सोलंगी, नज़ अनवर पराचा अस्पताल सखर। बिनते राजा खान शेख, बिनते राजा खान शेख, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद याकूब सुमरो, नज़ अनवर पराचा अस्पताल सखर। बिनते अकील अजीज़ खोकर, नज़ अय्यूब गेट सखर। बिनते कदीर अहमद सैयद, नवागोट बंधानी मोहल्ला सखर। बिनते कदीर अहमद सैयद, नवागोट बंधानी मोहल्ला सखर। इनकी भी दो बच्चियां हैं, अगर इनके भाई तशरीफ़ फरमा हो तो आ जाएं। भाई इनाम लेकर जो है आप लोगों की छुट्टी नहीं होगी। अदब पहले मेहमान ख़ास ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना कारी कामरान अहमद साहब दावत बरकातुहुल आलिया का खुसूसी बयान होगा। हज़रत बहुत तवील सफ़र करके हैदराबाद से आप हज़रात की तशरीफ़ लाए हैं, तो इसलिए इनाम लेकर आप अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह हज़रत का बयान होगा, फिर इख्तितामी दुआ होगी। बिनते अब्दुल अज़ीज़ खोकर, बिनते अब्दुल अज़ीज़ खोकर, अय्यूब गेट सखर। बिनते हुजूर बख्श शेख, बिनते हुजूर बख्श शेख, शेख मोहल्ला टक्कर। बिनते हुजूर बख्श शेख, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर। बिनते मोहम्मद इमरान सुमरो, बिनते मोहम्मद इमरान सुमरो, गुलशन टक्कर मोहल्ला सखर।
बिनते मोहम्मद इमरान सुमरो, इनकी भी 2 बच्चियां हैं, ये भी अपनी 2 बच्ची का इनाम वसूल करें। बिनते मोहम्मद आसिफ सैयद, बिनते मोहम्मद आसिफ सैयद, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते मोहम्मद इम्तियाज़ कम्बो, बिनते मोहम्मद इम्तियाज़ कम्बो, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते आशिक अली कुरैशी, बिनते आशिक अली कुरैशी हाशमी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते दुर मोहम्मद बलोच, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते दुर मोहम्मद बलोच, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते अब्दुल गफ्फार कुरैशी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते अब्दुल गफ्फार कुरैशी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते माजिद अली चौहान, बिनते माजिद अली चौहान, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते मोहम्मद कैसर कम्बो, बिनते मोहम्मद कैसर कम्बो, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते मुश्ताक अहमद सोलंगी, नज़ अनवर पराचा अस्पताल सक्खर। बिनते मुश्ताक अहमद सोलंगी, नज़ अनवर पराचा अस्पताल सक्खर। इनकी 2 बहनें हैं, अपनी 2 बहनों का इनाम वसूल करें। बिनते मोहम्मद इब्राहिम सोलंगी, बिनते मोहम्मद इब्राहिम सोलंगी, अनवर पराचा अस्पताल सक्खर। बिनते मोहम्मद बिलावल सोलंगी, अनवर पराचा अस्पताल सक्खर। बिनते निसार अहमद सोलंगी, नज़ अनवर पराचा अस्पताल सक्खर। बिनते निसार अहमद सोलंगी, अनवर पराचा अस्पताल सक्खर। ये भी 2 बहनें हैं, इनकी 2 बच्चियों का इनाम दे दिया जाए माशाल्लाह। बिनते मुनव्वर हुसैन कुरैशी, बिनते मुनव्वर हुसैन कुरैशी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते मोहम्मद उमर पठान, बिनते मोहम्मद उमर पठान, नज़ अनवर पराचा अस्पताल सक्खर। बिनते आशिक अली हाशमी कुरैशी, बिनते आशिक अली हाशमी कुरैशी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते मोहम्मद सज्जाद काजी, बिनते मोहम्मद सज्जाद काजी, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। बिनते मोहम्मद उमर कम्बो, गुलशन टक्कर मोहल्ला सक्खर। माशाल्लाह ये 47 बच्चियाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है 47 बच्चों ने नाज़िल कुरान पाक मुकम्मल किया है। और 2 बच्चों की बस ये दस्तारबंदी होगी, फिर हज़रत कारी साहब का बयान होगा। बिनते मोहम्मद अहमद वल्द आमिर अज़ीज़ खोकर, मोहम्मद अहमद वल्द आमिर अज़ीज़ खोकर, नज़ अयूब गेट सक्खर। मोहम्मद हसन वल्द मोहम्मद नदीम मेओ, नज़ मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद टक्कर मोहल्ला सक्खर। ये 2 बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह के जिन्होंने कुरान पाक नाज़िल मुकम्मल किया। अब तमाम मस्तूरात से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, बग़ैर किसी